हाँ, और मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। आई एम नॉट ए फकिंग एनआरआई, इंडिया के फौज में हूँ। मुझे स्टेज में बुला के बोला गया कि भाई 20 साल से ये गेम खेल रहा है। अरे भाई, होमवर्क तो कर लिया करो यार। इफ आई न्यू दैट ही वाज द जज, आई वुडंट हैव कम्पीटेड ओनली। हाँ, तो तीसरा चीज है बिग फिट क्लासिक। क्या बिग फिट क्लासिक? आई डिडंट इवन नो। इधर आने के बाद पता चला क्लासिकल बॉडी बिल्डिंग एक ही आदमी जीता। आई एम फीलिंग इमोशनल, बट दिस इज टू मच। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो गाइस, नया दिन और नई अपडेट्स। और आज दोस्तों मैं सिर्फ मुंबई प्रो शो की अपडेट्स नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत सारे मिस्टर ओलंपिया की अपडेट्स और साथ ही मैं मिस्टर इंडिया की अपडेट्स भी लेकर आ चुका हूँ। तो भाई, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और हर जगह पे फॉलो कर दीजिए। एज ऑलवेज आपका सपोर्ट हमेशा से थैंकफुल रहा हूँ मैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों आ रही है मिस्टर इंडिया की तरफ से, और 2024 मिस्टर इंडिया की डेट्स आ चुकी है और कहां पर होने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ चुका हूं। तो भाई, मिस्टर इंडिया 2024 होने वाला है लुधियाना, पंजाब में, और टोटल कैश प्राइस दिया जाएगा 25 लाख रुपए। और ये टोटल कैश प्राइस है, यानी कि मतलब अभी इसको डिवाइड करा जाएगा सारे डिवीजन्स में, मतलब जितने भी डिवीजन्स होती है। और वैसे भी मिस्टर इंडिया में बहुत ही सारी डिवीजन्स होती हैं। तो देखते हैं भाई कि ओवरऑल जो चैंपियन होता है उसको कितना प्राइज मनी मिलेगा। लेकिन पहली बार मैंने देखा यार, मतलब पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि इस बारी कैश प्राइस को ज्यादा महत्वता दी जा रही है और एम्फोसाइज करा जा रहा है IBBF वालों की तरफ से। अब मुझे नहीं पता कि पहले भी ऐसा करा जाता था, लेकिन अभी इसको कुछ ज्यादा ही प्रमोट करा जा रहा है कैश प्राइस को खासकर। पोस्टर पे दोस्तों देखा जा सकता है मिस्टर इंडिया की सरवनन मनी, जो कि करंट साउथ एशियन चैंपियन है और बहुत सारे ओवरऑल टाइटल रिसेंटली जीते हैं। और उसी के साथ रामनिवास मलिक और साथ ही में फीमेल एथलीट भी देखी जा सकती हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल गाइस कि रामनिवास मलिक जी जो है हमको शो के अंदर दिख सकते हैं कम्पीट करते हुए। और वैसे भी रामनिवास मलिक जो है वो डिफेंडिंग मिस्टर इंडिया चैंपियन है। और भाई, करंट अपडेट के बारे में भी बात कर लेते कि रामनिवास मलिक जी इस टाइम पे कैसे दिख रहे हैं। एंड गाइस, ही इज गेटिंग रेडी टू डोमिनेट। लुक एट दोस लैट्स, मतलब कितने ज्यादा कमाल की जो है डिटेल्स भी शो कर रहे हैं। और मिस्टर वर्ल्ड के अंदर दोस्तों मुझे लगता है कि ये कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि काफी नियर लग रहे हैं अपने अगले कंपटीशन के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि रामनिवास मलिक जी जो है वो मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड दोनों में कम्पीट कर सकते हैं। तो भाई, ये थी इनकी तरफ से कुछ अपडेट। अगली अपडेट और अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है नितिन चंदीला की तरफ से भाई। और कुछ रीसेंट पिक्स ये डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। और खासकर जो ये वाली फोटो है, ये तो मुझे पुरानी नजर आ रही है। और इन्होंने अपनी स्टोरी में भी मेंशन करा था कि ये वाली जो इनकी फोटो है ये पुरानी है। और इसके बाद एक करंट अपडेट, काइंड ऑफ करंट अपडेट ये डालते हैं। और ये वाली दोस्तों एक पोजिंग वीडियो देखी जा सकती है अनुज भाई के साथ, जो कि रिसेंटली इन्होंने भी अभी बिग फिट क्लासिक के अंदर कम्पीट करा था। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये नितिन चंदीला की रिसेंट वीडियो हो सकती है। और दोनों साथ में पोजिंग कर रहे थे। और दोस्तों, अभी नितिन भाई का 3 से लेकर 4 हफ्ते के बाद नेक्स्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। सवाल ये आता है क्या ये मिस्टर वर्ल्ड के अंदर कम्पीट करेंगे या फिर एमेच्योर ओलंपिया के अंदर कम्पीट करेंगे, बिकॉज दोनों ही कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। मुझे इस बारी सही में जो है डाउट हो रहा है नितिन चंदीला की वो IBBF वाला शो खेलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने खेला था तो काफी निराश हो गए थे। ही वॉजंट दैट हैप्पी। तो भाई, करंट फिजिक देखकर मुझे अच्छा साइज नजर आ रहा है जो ये पोजिंग कर रहे हैं। और खासकर ये जो हैंड्स क्लैप्स मोस्ट मस्कुलर वाला पोज कर रहे हैं, उनका फेवरेट पोज मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस पोज के अंदर ये वैसे अच्छे भी लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन अगर रेयर डेल्ट वाली साइड पर अगर ये और ज्यादा साइज लेकर आ जाते हैं तो कितना खतरनाक कॉम्बो बन जाएगा विद दोस मैसिव आर्म्स। फिर तो हम लोग कह सकते हैं कि नितिन भाई के लिए ये वाला पोज उनका एक मनी शॉट बन जाएगा। बाकी मिड सेक्शन की बात की जाए तो वहां से ये काफी कंट्रोल्ड अपना मिड सेक्शन रखते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर ओपन बॉडी बिल्डर्स जो अपना गट छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट नितिन भाई की तरफ से। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर कौन से शो में ये कम्पीट करते हैं और कैसी लग रही है आप लोगों को अपडेट, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ नरेंद्र यादव के बारे में, जो कि हमारे एक और इंडियन ओपन बॉडी बिल्डर है भाई। और आज क्या बात हो गई है, आज तो 3 पहली जो अपडेट्स आई है वो ओपन बॉडी बिल्डर्स की तरफ से आई है। नहीं तो यूजुअली जो होता है पूरी मेंस फिजिक से जो है वीडियो की अपडेट्स भरी हुई होती है, लेकिन देखकर अच्छा लग रहा है कि ओपन बॉडी बिल्डर्स के बारे में भी बात हो रही है। नरेंद्र यादव के बारे में बात करी जाए तो भाई अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं अंडर कुलदीप सिंह यादव भाई, और इनके अंडर ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भाई, फिजिक अपडेट ऐसा कोई बड़ी वाली और मेजर फिजिक अपडेट इनकी तरफ से नहीं आई है, बट ये टैंक टॉप के अंदर नजर आ रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट दोस मसल्स गाइस, जो मस्कुलैरिटी ये शो कर रहे हैं और उसके साथ जो सेपरेशन आ रही है, फाइबर भी आप लोग देख सकते हो कि डेल्टॉइड वाली साइड पे अच्छे खासे फाइबर्स भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे। और दूसरी चीज जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आप लोग नरेंद्र यादव के आप लोग आर्म्स देख सकते हो, दोनों ही साइड आप लोगों को बैलेंस नजर आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको एक आर्म बड़ा नजर आ रहा है व्हेन कंपेयर टू द अदर आर्म। तो ये वाली चीज मेरे को अच्छी लगती है कि इनकी फिजिक में ना बैलेंस है, खासकर अपर बॉडी पे। और देखते हैं भाई, मैं इस बारी पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कि ये एमेच्योर ओलंपिया के अंदर प्रो कार्ड खेलने के लिए ये उतरेंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट इनकी तरफ से नहीं आई है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रो कार्ड खेलने के लिए ही उतरेंगे। देखते हैं भाई नरेंद्र यादव भाई की तरफ से क्या अपडेट आती है। इसके बाद दोस्तों, मैं एक स्पेशल अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है राजा जीत के बारे में। और राजा जीत दोस्तों रिसेंटली एक फोटो डालते हैं
और उसका कैप्शन लिखते हैं कि मिनी कट समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके लिखते हैं। और दोस्तों इस फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हो कि राजा की जो चेस्ट है खासकर कितनी ज़्यादा पहले से बड़ी हो चुकी है। यू कैन सी द राउंडनेस इन द चेस्ट, और कितनी जो है फुल नजर आ रही है, और पहले से विथ भी शो कर रहे हैं चेस्ट वाली साइड पे। और पहले की बात है, जस्ट 2 साल पहले की बात है, जब राजा जीत ने अपना प्रो कार्ड जीता था तो बहुत से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करा था कि उनकी चेस्ट जो है थोड़ी अजीब सी नजर आती है, खासकर उनका जो राइट वाला पैक है। तो अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है, तो राजा जीत को दोस्तों इंजरी हो गई थी कुछ साल पहले की बात है, उनको एक चेस्ट की इंजरी हो गई थी, जिस कारण से उनकी चेस्ट इस तरीके से नजर आती है। और मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जाके देख भी सकते हो। बट दोस्तों अभी मेरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजा ने जो अपनी चेस्ट पर काम करा है और इंप्रूव नजर आ रहे हैं उस वाले मसल ग्रुप पे। तो सबसे पहले तो भाई मैं राजा जीत को प्रॉप्स देना चाहूंगा कि उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है अपने मसल ग्रुप में। बट सही में अगर राजा जीत अगर अपने आप को 1 साल का ऑफ सीजन देते हैं, जो कि वो दे रहे हैं, और डेफिनेटली अगर वो टाइम भी दे रहे हैं अगर अपनी बॉडी को, तो वो साइज भी लेकर आएंगे। और अभी वो फिलहाल जो है वो प्रो शोज के अंदर टॉप 5 और टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। अगर वो साइज और इंप्रूवमेंट्स लेकर आते तो खुद ही इमेजिन करो कि राजा क्या प्लेसिंग लेकर आएंगे फिर प्रो शो में, खुद ही इमेजिन कर सकते हो भाई। तो राजा की तरफ से मेरे को सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही नजर आ रही है, ग्रांटेड अगर वो ऐसे रेट ऑफ इंप्रूवमेंट अपना बरकरार रखते हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों बात करना चाहता हूँ मनोज सारंगापानी भाई के बारे में। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोज सारंगपानी भाई जो है वो नहीं खेलने वाले मुंबई प्रो शो। अभी लास्ट वीडियो की बात है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि मनोज सारंगपानी भाई नहीं खेले, और इसका हिंट हमें उसी से पता लग गया था जो IHFA वालों ने पोस्टर निकाला था। उस पोस्टर के अंदर जो है मनोज सारंगपानी भाई की फोटो नहीं थी, तो हिंट तो हमें मालूम चल ही गया था कि हो सकता था कि वो नहीं खेलने वाले। लेकिन अभी दोस्तों इंस्टाग्राम के Q&A सेशन पे मनोज सारंगपानी भाई कंफर्म कर देते हैं कि वो नहीं कम्पीट करने वाले मुंबई प्रो शो में। और अभी तक मनोज भाई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि वो क्यों नहीं कम्पीट करने वाले मुंबई प्रो शो में। लेकिन मैं ऐसा स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि जो इनके साथ दिल्ली प्रो शो में हुआ था, शायद वो उस चीज से निराश हो, इस कारण की वजह से वो मुंबई प्रो शो नहीं खेल रहे। देखते भाई कि वो कौन से शो के अंदर कम्पीट करेंगे आगे जाके, और जो भी अपडेट आती है मनोज भाई की तरफ से आप लोगों को पता है कि चैनल पे आ जाएगी। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है बिलाल अली की तरफ से गाइज। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे वो हिंट करते हैं कि वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। और वैसे अगर आर्नोल्ड क्लासिक यूके के बारे में बात की जाए तो ये यूजुअली सितंबर में होता है, जो पिछले सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस साल नहीं मतलब 2024 में, यानी कि अगले साल जो है आर्नोल्ड क्लासिक यूके मार्च में होने वाला है। और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो मेन आर्नोल्ड क्लासिक होता है US वाला, कोलंबस ओहायो वाला, वो भी मार्च में ही होता है। तो यूके वाला भी मार्च में हो रहा है भाई, तो देखकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि जो नए प्रमोटर्स आए वो आर्नोल्ड क्लासिक यूके वाले के, उन्होंने डेट सितंबर से जो है मार्च में चेंज कर दी हो। बाकी बिलाल अली का जो कॉम्पिटिशन सीजन है वो तो पूरा बिजी नजर आ रहा है आफ्टर द ओलंपिया, क्योंकि ओलंपिया ये कम्पीट करेंगे नवंबर में। नवंबर के कुछ ही टाइम के बाद, मतलब 2 हफ्ते के बाद, ये मुंबई प्रो शो कम्पीट करेंगे, भारत प्रो शो, और उसके बाद अगले साल मार्च में ये कम्पीट कर सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, जो ये हिंट कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अली का काम चालू है और वो ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिया के बाद ही वो मुंबई प्रो शो की तैयारी अपनी शुरू करेंगे। पहले ओलंपिया का भार जो है सर से हट जाए, उसके बाद ही अपने बाकी काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सीधा हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के अपडेट के बारे में। और क्लासिक फिजिक में बहुत से एथलीट्स की तरफ से अपडेट आ रही है, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उर्स कैल्सिंस्की के बारे में भाई। और उर्स ने दोस्तों रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया हमारे ऊपर। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों को याद है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को उर्स की अपडेट दिखाई थी मार्कस रूल के साथ, जो उनकी अपडेट नजर आ रही थी। लेकिन अभी दोस्तों जो रीसेंट अपडेट उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है, उसमें है वो लेस देन 3 वीक्स आउट। और लेस देन 3 वीक्स आउट ये उनकी कुछ करंट फिजिक अपडेट है। और भाई अगर मैं कंडीशनिंग के बारे में बात करूं तो इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी राइट नाउ। एक जो ग्रेनीनेस होती है ना बॉडी पे, वो इनकी नजर आ रही है अभी, खासकर जो एकदम बढ़िया तरीके से जो इनकी कंडीशन है ना वो शो हो रही है। जैसे द ग्रेट डोरियन येट्स की शो होती थी जब वो 3-4 हफ्ते आउट होते थे ओलंपिया के लिए, तो वैसी वाली जो ग्रेनीनेस है और जो कंडीशनिंग है वो उर्स शो कर रहे हैं इस अपडेट में, बिल्कुल ही छिले हुए। और साथ में जो इनके क्रेजी ग्लूट्स नजर आ रहे हैं, द स्ट्राइटेड ग्लूट्स, और साथ ही में जो क्वाड्स में जो फेदरिंग नजर आ रही है, वी कैन से दैट कि एकदम रेडी नजर आ रहे हैं, खासकर लोअर वाली साइड से। और खासकर इस अपडेट के अंदर उर्स ने हम लोग को अपनी अपर बॉडी नहीं दिखाई है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनकी अपर बॉडी भी उतनी ही श्रेडेड और उतनी ही डाइल्ड इन होगी जितनी की उनकी लोअर बॉडी हम लोग को नजर आ रही है। एंड दोस्तों उर्स जो है वो रेमोन को बीट करना चाहते हैं और उनकी जगह लेना चाहते हैं, और साथ ही में चैलेंज करना चाहते हैं नन अदर देन सीबम को। और डेफिनेटली देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है कि ये रेमोंडिनो को बीट भी कर पाते हैं या फिर नहीं बीट कर पाते हैं। और खासकर उर्स इस बार ज्यादा साइज भी लेकर आएंगे और ज्यादा मास भी लेकर आएंगे अपनी फिजिक में देन बिफोर, तो भाई देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और रेमोंडिनो दोस्तों ऑन दी अदर हैंड काफी ज्यादा साइलेंट रहे हैं, कोई मेजर वाली फिजिक अपडेट अभी तक रेमोंडिनो की तरफ से नहीं आई है। तो अगर आती है तो आप लोगों को पता है कि चैनल पे उनकी तरफ से भी अपडेट आ जाएगी। और अभी क्लासिक फिजिक के एथलीट्स धमाकेदार अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और उसी के साथ दोस्तों ब्रियॉन एंसली भी हमारे साथ अपनी अगली अपडेट शेयर करते हैं। और ब्रियॉन दोस्तों फॉर्मर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं क्लासिक फिजिक के, सीएमएम से पहले यही थे ओलंपिया चैंपियन। और रिसेंट फोटो में कैप्शन भी लिखते हैं कि एज क्लासिक एज आई एवर मेक इट, ऑलमोस्ट रेडी।
तो इस अपडेट में जो है ब्रियॉन जो है कमाल का एक्स टेपर इनका देखा जा सकता है और कंप्लीट फिजिक इनकी नजर आती है। मतलब कोई मसल ग्रुप जो है मेरे को नोटिस नहीं होता जो मिसिंग हो ब्रियॉन की फिजिक पे। तो आई वांट दोस्तों कि ब्रियॉन का जो 2020 वाला वर्जन था वो लेकर आए। 2020 वाले वर्जन के अंदर वो एक्सट्रीमली एस्थेटिक नजर आ रहे थे और साइज भी उनका बढ़िया नजर आ रहा था। तो अगर वो वैसे वाला वर्जन लेकर आ जाते हैं विद दैट रेजर शार्प कंडीशनिंग, तो भाई कहना चाहूंगा कि इनकी पॉसिबिलिटी लग सकती है कि ये बढ़िया वाला परफॉर्म कर सकते हैं। और वैसे तो इस साल ब्रियॉन एंसली जो है वो 212 में कम्पीट करने वाले थे, लेकिन जो उनका दिल है ना वो क्लासिक फिजिक में अटका पड़ा। और वैसे भी अब क्लासिक के जो वेट लिमिट्स है वो बड़े भी हैं पहले से, तो ब्रियॉन एंसली का जो दिल है ना वो तो क्लासिक में ही है। और ब्रियॉन जो है ना भाई वो 2-3 सालों से अब चेस कर रहे हैं अपना टाइटल। ही वांट्स टू विन हिज टाइटल बैक। सीबम को वो हराना चाहते हैं और भाई वो कुछ भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। और देखकर भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि ब्रियॉन इस बारी कैसा चैलेंज करते हैं विद दोज अपडेटेड वेट लिमिट्स। और क्या ब्रियॉन एंसली अपना टाइटल दोबारा से अपना जीत सकते हैं, ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा इनके लिए। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है ब्रैंडन करी की तरफ से। और रिसेंटली दोस्तों अपनी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स वाली अपडेट शेयर करते हैं। इस अपडेट के अंदर देखा जा सकता है कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स उनके जो है अब एक्शन में आ चुके हैं। और वैसे उनके हैमस्ट्रिंग्स में सही बताऊं तो ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं व्हेन कंपेयर टू हिज ग्लूट्स। ग्लूट्स में भी इतनी ज़्यादा सेपरेशन और स्ट्राइशंस नहीं शो कर रहे हैं। और रिसेंटली ब्रैंडन को काफ़ी हाइप भी मिली है क्योंकि ये काफ़ी कंसिस्टेंट अपडेट्स डाल रहे हैं 1 महीने से। मतलब पूरे साल तो ब्रैंडन ने कोई अपडेट शेयर करी नहीं, मतलब चुल्लू भर पानी वाली अपडेट से शेयर करते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 महीना रह चुका है और ब्रैंडन करी जो है वो धड़ाधड़ अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी ऐसा दोस्तों कई लोग सोचना शुरू हो चुके हैं कि ब्रैंडन करी अपना टाइटल वापस से जीत सकते हैं। जी दोस्तों, ऐसा भी लोग सोचना शुरू हो चुके हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ % चांस है कि ब्रैंडन अपना टाइटल जो है दोबारा से जीत सकते हैं। बट उसके लिए ब्रैंडन को अपना ऑल टाइम बेस्ट आना पड़ेगा। इट्स नॉट इवन दोस्तों कि ये कोई सवाल हो कि उनको कोई मिस्टेक करनी पड़ेगी, उनको अपना एब्सोल्युटली बेस्ट वर्जन लेकर आना पड़ेगा। अगर वो हराना चाहते हैं सैमसन को, डेरेक को, हादी को, निक वॉकर को और साथ ही में अब तो एंड्रू जैक्ट भी हैं, तो बहुत से अमेजिंग एथलीट्स कंपीट करेंगे भाई। तो ब्रैंडन को तो अपना डेफिनेटली बेस्ट वर्जन पर आना पड़ेगा अगर ब्रैंडन करी स्टैग्ड लाइनअप के अंदर अपना ओलंपिया टाइटल वापस से जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट ब्रैंडन करी की तरफ से। आप लोगों को कैसे नजर आ रहे हैं और आप लोग भी ऐसा बिलीव करते हो कि ब्रैंडन करी इस साल को ओलंपिया जीत सकते हैं? इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ तरुण गिल के बारे में। और दोस्तों तरुण गिल जो है रिसेंटली अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना चुके हैं। अब ऐसी क्या बात होगी भाई? तरुण गिल तो यार अभी रिसेंटली कुछ गायब हो गए थे, अभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थोड़ा कम दिखाई उनकी तरफ से देना शुरू हो गया। अभी फिलहाल वो वैसे किसी और के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक, तरुण गिल जो है वो पहले से ज़्यादा जैक्ड नज़र आ रहे हैं। इस साल की स्टार्टिंग की बात है, जब ये साल शुरू हुआ था तो काफ़ी स्किनी हो गए थे इनकी मसल जो है, काफ़ी इन्होंने मसल मास भी लूज़ करा था। एंड स्पेशली दोस्तों जो ये रिसेंट वीडियो इन्होंने डाली गुरुमान सर के साथ, और भाई तरुण गिल तो देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा जूस पी रहे हैं। तो कौन सा जूस पी रहे हैं तरुण गिल दोस्तों? और हाँ, मैं उस जूस के बारे में नहीं बात कर रहा जो आप सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों अभी जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इनकी चेस्ट पर नजर आ रहे हैं। चेस्ट जो है वो पहले से राउंड और ज़्यादा फुल और कंप्लीट नजर आ रही है विथ के साथ। और हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि तरुण गिल पहले अपने चेस्ट को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते थे और थोड़ा सा शाई फील करते थे, बट अभी दोस्तों ही इज एडेड कॉन्फिडेंस भी इन्होंने साथ में ऐड करा। पहले ये जहाँ पे इनसिक्योर होते थे अपने चेस्ट को लेके, अब ये कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। ही लव्स टू बी द विलन इन दिस इंडस्ट्री। सम पीपल लाइक हिम, सम पीपल डोंट। कई लोग इनको पसंद करते हैं, कई लोग इनको पसंद नहीं करते, बट जो भी बोलो यार, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री को ये एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, खासकर जब ये रोज नए नए करतब करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। और दोस्तों फाइनल अपडेट आ रही है नॉर्थ ईस्ट के बॉडी बिल्डर मोईरांगथिम रॉबी। आई होप कि मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और दोस्तों रिसेंटली इन्होंने बिग फिट क्लासिक में कम्पीट करा था और ये इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, जो इनका रिजल्ट आया था उससे वो खुश नहीं थे। और इस वीडियो के अंदर बताते हैं, अपनी निराशा शो करते हैं और बताते हैं कि उनको लैक ऑफ रिस्पेक्ट मिली गई थी और उनका मजाक उड़ाया गया था। और बहुत से एथलीट्स ने भी दोस्तों कंप्लेन करा था, जैसे कि हसीब खान हो गए, उन्होंने मेंस फिजिक में कम्पीट करा था और वो भी ज़्यादा खुश नहीं थे अपनी प्लेसिंग से। और सही बताऊं तो मुझे भी लगा था कि वो 2-3 प्लेसिंग और ऊपर आ सकते थे, तो काइंड ऑफ ओवरलुक उनको कर दिया गया था। बट दोस्तों मोईरांगथिम रॉबी क्या कहते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लिप सुन सकते हो। Regarding the Big Fit Classic, I was okay with the place judging or whatever it is. I didn't give a shit. ठीक है, मगर मुझे स्टेज में बुला के बोला गया कि भाई 20 साल से ये गेम खेल रहा है। अरे भाई, होमवर्क तो कर लिया करो यार। ठीक है, आई गिव यू अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू द सेड जज। इफ आई न्यू दैट ही वाज द जज, आई वुडंट हैव कम्पीटेड ओनली। ठीक है, और 17 से वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि मेरे से कोचिंग ले लो, मेरे से फ्री। सो आई टोल्ड हिम फ्रैंकली, बिकॉज आई एम इन सर्विस। मगर आज तक मैंने जितना भी मेडल जीता ना, अपने दम पे जीता। ठीक है, ना किसी से कोचिंग लिया, दिस एंड दैट। आई कीप ऑन स्टडिंग, आई आस्क माय सीनियर, आई डिस्कस माय एवरीथिंग, दिस एंड दैट। मगर मुझे एक तो स्टेज में आके ऐसा बोलना कि 20 साल से ये कर रहे हैं। अरे भाई, देयर इज समवन एल्स, आपको होमवर्क करना चाहिए। और उसके बाद बोलते मुझे छलांग मारो। मुझे छलांग मारना भी आता था, तो व्हाई वुड आई इवन बैक फ्लिप
एम आई फकिंग मंकी टू यू पीपल? और सर्कस का कोई एथलीट क्या हूं? ठीक है, ये हो गया। मैं तो चेक लेने ही वाला नहीं था, तो मेरे साथ जो सीनियर गया बोला कि भाई इट्स नॉट ए समथिंग कोई तेरे को दान में दे रहा है, तूने डिजर्व किया, तो पैसा आया रहता है, खर्चा बनी तो थोड़ा निकल जाए। तो मैं गया लेके, तो वो बंदे को बोला कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये हो, नहीं आप वो कागज लाओ, ये वो पैन कार्ड लाओ। मैं पैन कार्ड भी लेके गया, उसने बोला नहीं आपका जो स्टेज में दिया गया जो कार्ड है वो लेके आओ। ठीक, दिखाया और उन्होंने 15,000 बोला, 13,500 लिख के दिया। तो 1,500 जो काटा, क्या रीजन के लिए काटा, एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करना चाहिए, वो भी नहीं। या छलांग मारने वाला बात भी, आई एम नॉट योर फकिंग मंकी यार। हाँ, तो तीसरा चीज है बिग फिट क्लासिक। क्या बिग फिट क्लासिक? इवन नो, इधर आने के बाद पता चला क्लासिकल बॉडी बिल्डिंग एक ही आदमी जीता। बाय द वे दैट गाय आई बीट हिम लास्ट ईयर इन मिस्टर यूनिवर्स। ठीक है, तो जो भी है, आई वाज नॉट इन माय गुड फॉर्म एंड ऑल, बर्ताव किया गया दिस एंड दैट। सब मुंह में तो लीजेंड बोल रहे थे और पीछे से लात मार रहे थे। इट इज वेरी 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 डाउन क्लास समथिंग। व्हाई डू यू पीपल डू लाइक दिस? आई थिंक इतने सारे नोटिस से, गरीब फैमिली से, दिस एंड दैट, वी आर फकिंग विनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। वी डिडंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल अदर देन रिस्पेक्ट। आई एम फीलिंग इमोशनल, but this is too much. So thank you people and bye. तो ये था उनका कुछ कहना, और वो संदेश पहुंचाना चाहते थे अपने फैंस की तरफ। तो भाई मेरा जो काम था वो तो मैंने संदेश आप लोगों की तरफ पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों एथलीट्स जो है ना, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, खासकर जो सीनियर एथलीट्स होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करा होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वो लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं फ्रॉम द फैंस एंड फ्रॉम द फेडरेशन। अब इनको लैक ऑफ रिस्पेक्ट मिली थी, तो इस कारण से इनका ये वाला रिएक्शन बाहर आया, और पूरा अंडरस्टैंडेबली सो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बताओ कि क्या आप लोग इनको सपोर्ट करते हो, जो पूरा सिनेरियो उनके साथ चल रहा है। और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि किसी भी सीनियर एथलीट को ऐसा ना झेलने को मिले और उनको लैक ऑफ रिस्पेक्ट ना मिले, मतलब उनको रिस्पेक्ट शो करी जाए किसी भी वो इंडियन चैंपियनशिप में जब वो कम्पीट करते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ थॉट्स, और आज की वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।